हेलो बच्चों, ये आज एक्सरसाइज 4C 4B कल कंप्लीट हो गया था। आज 4C का 4C ICSE सेलिना बुक का ये है चैप्टर, ये 9th क्लास का है। इसका पार्ट 1 हम लोग देखेंगे। जो एक्सरसाइज 4C है उसमें से देखेंगे यूज होगा एक्सपेंशन का कुछ फॉर्मूला। इस एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या यूज होगा जरा देख लेते हैं। एक्सपेंशन, इसमें से पहला जो फॉर्मूला यूज है वो आपका कुछ इस तरह से a + b + c का होल स्क्वायर। एक हम बता देते हैं डिटेल में, उसके बाद बाकी सब आप खुद लिख लीजिएगा। देखिए इसके प्लस माइनस अगर आप इसको नीचे लिख दें इसका मतलब हो गया, पहले अगर ऊपर वाला पढ़ते a + b + c तो इसका क्या होगा। फिर अगर हम a - b - c पढ़ते हैं तो क्या होगा इसका पढ़ने का तरीका। तो देखिए हम लोग को जो करने का तरीका रहेगा इसको हम लोग एक साथ नहीं कर पाते हैं या कर देते हैं। देख लीजिए इसको करिएगा तो पहले लिखिएगा क्या, a² जोड़ b² जोड़ c² प्लस माइनस ऐसा ही कर दीजिए। अगर ऐसा लिखना प्लस में तो सब प्लस ही हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं। जहाँ भी स्क्वायर देखिएगा तो प्लस ही रहेगा। फिर इसको हम लोग प्लस का जो इस्तेमाल करते हैं वो प्लस में लिखे जाकर के 2ab + 2bc + 2ac। ऐसा लिखने के बाद हम लोग जो लिखेंगे इन तीनों के बाद में ये साइन भी आप इसी तरह से लगा दीजिएगा। प्लस का रहेगा तो प्लस में, माइनस का रहेगा तो माइनस में रिजल्ट आएगा। ऐसे कर देने के बाद लेकिन स्क्वायर के आगे जो है प्लस नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। कभी भी प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस से क्या करेंगे एक हम करके बताते हैं, देखते हैं उसको कैसे होता है अप्लाई करेंगे। तो अब हम मान लें कि इसको झंझट को हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप करिएगा तो समझ में आने लगेगा। तो हम लोग पहले a जोड़ b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। अगर इसमें कहीं पर माइनस अगर लगा देते हैं, सपोज दैट a - b + c, वो प्लस माइनस लिखने का मतलब होता है कि अगर प्लस की जगह टोटल माइनस होगा तो एक नहीं करना है कि अगर एक माइनस कर देंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो देखिए यहाँ पर b वाला हमारा माइनस है, ठीक है। तो पहले तो स्क्वायर पूरा लिख दीजिए और इसमें जहाँ जहाँ b रहेगा उसके आगे खाली माइनस लगेगा बस, बाकी सारा का सारा प्लस में। तो लिख देते हैं a² b² c²। देखिए -2ab -2bc और ac में नहीं है, 2ac में b नहीं है तो आपको प्लस लिखा गया। अगर हम इसको बदल दे ऐसे कर देते हैं a + b - c का स्क्वायर कर देते हैं तो देखिए यहाँ c पर माइनस है, जिस चीज में c रहेगा वो आगे में माइनस हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम स्क्वायर में वही रहेगा। स्क्वायर b² c² + 2ab - 2bc - 2ac। अगर दोनों माइनस में हो a - b - c का स्क्वायर हो तो जहाँ ये b और c रहेगा तो इसका माइनस इसका माइनस प्लस, यानी b और c जहाँ एक साथ रहेगा वो केवल प्लस होगा और बाकी सब माइनस। चलिए a² + b² + c², स्क्वायर वाला सब प्लस में क्योंकि स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है। तो -2ab + 2bc, देखिए b और c दोनों आ गया तो इसके पहले प्लस फिर -2ac। इस तरह से ये स्क्वायर का 4 फॉर्मूला आप एक ही को याद कीजिए, इतना करने की जरूरत नहीं है। केवल दिमाग में कुछ क्लू, कैसे हम लोग किसी चीज़ को रिमाइंड करते हैं, कैसे याद करते हैं, ये बात को याद रखिएगा तो अपने आप समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। हर चीज़ को याद कीजिएगा तो सबका मेमोरी ब्रेन का फिक्स होता है, वो नहीं कर मतलब कितना याद कीजिएगा, कुछ न कुछ बात को ट्रिक एंड टेक्निक याद रहता है जिसके आधार पर हम किसी चीज़ को बनाते हैं, पढ़ते हैं। इन सभी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं एक्सपैंड करने में। देखिए एक्सरसाइज 4C हम लोग का है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सपैंड करने के लिए। एक्सपैंड एक्सपेंशन का चैप्टर ही है। एक्सपैंड फर्स्ट, एक्सपैंड का मतलब ये होता है फैला दीजिए, बड़ा कर दीजिए।
यानी पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस 8 इंटू दिया हुआ है x प्लस 10, सॉरी x प्लस 10 है ये। देखिए इसको अगर आंसर करते हैं तो आप कुछ इस तरह से लिखिए, एक टर्म पहला x ले लीजिए और बाकी का जो दूसरा टर्म है उसको पूरा ले लीजिए। फिर ये जो दूसरा टर्म है इसके साथ जो साइन रहेगा, प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे, अगर माइनस रहता तो यहाँ माइनस लेते हैं, और उसके बाद जो नंबर है वो लिख करके उसका पूरा टर्म ले लीजिए। क्या लिए? एक इसका टर्म लिए x, तो ये पूरा, ये एक लिए तो ये पूरा विद साइन। अब क्या किए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इसको साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इसका साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, बस हो गया। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 10 इंटू एक्स 10x, प्लस 8 इंटू एक्स 8x, प्लस 10 इंटू 8 बराबर 80। अब ये दोनों x x का है, एक तरह का लाइक टर्म है, तो ये दोनों जो घटा जो भी रहता है उसको कर देते हैं। तो इसका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 80, यानी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हम लोग को ये होगा, एक्सपैंड हो गया। इसी को एक्सपैंड करते हैं, इसी तरह से जो भी रहेगा साइन करके वो ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x प्लस 8 और x माइनस 10 ही बोल रहा है। चलिए देखिए लिखिए, फिर वही काम को हम लोग करते हैं। x इसका ले लिए, ये पूरा ले लिए x माइनस 10, फिर यहाँ प्लस 8 है, ये ले लिए, ये वाला इसका पूरा ले लिए। ये जो ब्रैकेट वाला दोनों सेम होना चाहिए, अगर गड़बड़ होगा तो नहीं होगा। फिर इसको x से x करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस 10x, यहाँ प्लस हो गया 8x, और ये प्लस माइनस माइनस, साइन जरूर समझिएगा, साइन का फंडा जरूर समझिएगा। एक जोड़ एक घटा हो गया, दोनों राइट टर्म है तो इसका हम एक साथ कैलकुलेशन करेंगे। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, ये हो गया हमारा। इसी का बाद का चैप्टर आप पढ़िएगा, जैसे ये एक इक्वेशन रहेगा, इसके बराबर में कुछ दे देगा तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा। ये फैक्टराइज किया हुआ गुणक रूप में है तो इसका मतलब फैक्टराइज किया हुआ, फिर तो हमको वापस ही आ गया। इसी तरह से अगर 3 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, 3rd नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो लिखा हुआ है x माइनस 8 और x माइनस 10 दोनों माइनस में है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, साइन का कोई दिक्कत नहीं होता। अगर x ये ले लीजिए, इसका पूरा ले लीजिए x माइनस 10, फिर ये माइनस 8 ले लीजिए, x माइनस 10 लिख लीजिए, इसको गुणा कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 10x और ये माइनस 8x, और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया 80, इसको कर देंगे x स्क्वायर, ये माइनस माइनस जुट करके माइनस 18x प्लस 80। देखिए इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये गुणा करने के लिए जो तरीका बतलाया है उससे आप बड़ा ये तो 2 ही टर्म का, अगर 3-4 भी रहेगा तो एक ये ले लीजिए, फिर ये पूरा, एक ये ले लेंगे, फिर पूरा, फिर और रहेगा तो ले लेंगे, फिर ये पूरा, फिर और ले रहे, जितना रहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपैंड बोल रहा है, लिखा हुआ एक्सपैंड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 1/x एंड गिवन है 3x प्लस 2/x। ये मेरा फर्स्ट है। इसका सेकेंड क्वेश्चन भी है। सेकेंड क्वेश्चन है 3a प्लस 2/b 2a माइनस 3/b। देखिए इस तरह से क्वेश्चन ये करना है। क्वेश्चन देखने के बाद जो रूल बताइएगा, कोई भी चीज़ को अगर रूल से बनाइएगा तो बहुत आसान होगा, अगर बिना रूल के बनाइएगा तो गड़बड़ होगा ही। ध्यान दें क्या कहते हैं क्वेश्चन में, हम बोले थे कि पहला नंबर को ये लिख लीजिए, फर्स्ट है ये, और दूसरे वाले को पूरा लिख दीजिए, दूसरे का पूरा लिख दीजिए। कितना है 3x प्लस 2/x, बीच में माइनस है तो माइनस दे दीजिए 1/x, 3x प्लस 2/x।
आप लोग स्टैंडर्ड 9th का है, कोई 10th वाला भी बच्चा देख रहा होगा, कोई पीछे वाला भी बच्चा देख रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट मेथड का भी यूज मत कीजिएगा। शॉर्टकट दिमाग के लिए जानलेवा होता है। कोई बच्चा तैयारी वारी करता है तो कम टाइम में उसको टिक लगाना रहता है, 4 में ऑप्शन रहता है। तो एक समय आएगा जब आपका बेसिक चीज़ लॉन्ग टर्म अगर बढ़िया से आप जानते हैं, बनाना जानते हैं, तो आप शॉर्टकट कभी भी सीख सकते हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर 9th क्लास में ये कोई बच्चा करने की कोशिश करता है, डायरेक्ट करता है, तो उसका लॉन्ग टर्म वाला मेमोरी खत्म हो जाता है, नहीं कर पाएगा बच्चा, वो बड़ा चीज़ को नहीं सोच पाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। खास करके जो तैयारी करने वाले जो टीचर्स होते हैं, वो बच्चा को जल्दी जल्दी में से बताते हैं तो उनको पता लगता है कि मैजिक कर रहे हैं। वो मैजिक में ही उनका पूरा नाश हो जाता है मैथमेटिक्स का पूरी तरह से। वो मतलब बेसिक चीज़ थ्योरी नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो नहीं रहिएगा। वो एक ये जाएगा, तैयारी कीजिएगा तब कीजिएगा, लेकिन अभी आपका ये सीखने वाला है, सीखिए। फिर इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 6x² प्लस है तो प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4x और नीचे x है तो x कट ही जाएगा, कर देते हैं पहले 4x/x, पहले माइनस है तो माइनस रन देते हैं, इसको करेंगे तो ऊपर 3x/x हो जाएगा, ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस, ऊपर में 2 बटे नीचे x²। देखिए x ये कट गया, 6x² प्लस 4 माइनस 3 - 2/x², क्या बचा 6x² प्लस 1 - 2/x², ये मेरा सेकंड ये बचा। चलिए इसको सेकंड वाला इधर साइड में बना देते हैं, आंसर इसको सेकंड कर देते हैं। देख लीजिए इसको पहले अच्छी तरीके से केवल सिंपल मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, 3a ले लेते हैं, इसका 2a - 3/b, फिर प्लस 2/b ले लेते हैं, इसको 2a - 3/b ले लेते हैं। चलिए इसको अंदर में गुना करेंगे तो कितना होगा 6a² - 3 3 9a/b, फिर प्लस है तो 2 2 4a/b और ये प्लस माइनस माइनस 3 2 6b²। ये सब अलग अलग है तो हम ये दोनों का एलसीएम b है तो हम इसको साथ कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो 6a² इसको अगर हम लोग -b कॉमन ले लेते हैं, इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं, माइनस तो आगे नहीं है, यहाँ 9a हो जाएगा और ये ब्रैकेट में रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो हमको 4a - 6/b², ये b है, b और c से जैसा लगता है, जरा समझिएगा। यहाँ लिख सकते हैं 6a² - 5a/b - 6/b², देखिए b जैसा हम कर दिए। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 3 में लंबा टर्म वाला है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को ही, उसमें भी एक्सपैंडिंग, लेकिन उसमें लंबा वाला जो a + b + c का था उसमें था। जैसे हम लिखे हैं x + y - z का स्क्वायर करेंगे। चलिए इसको स्क्वायर करना, आगे फॉर्मूला बताए थे थोड़े दिन पहले कि जहाँ माइनस जिसमें रहेगा उसको 2ab जो हम लोग लिखते थे a + b + c वाला में, तो जहाँ z रहेगा उसके आगे माइनस लगा दीजिएगा और स्क्वायर में सारा का सारा प्लस होता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं x + y - z का स्क्वायर बराबर x² जोड़ y² जोड़ z² लिख दीजिए, और फिर x × y यानी प्लस में लिखिएगा 2xy, फिर y × z, y z आ गया तो माइनस में 2yz लिख दीजिए, फिर x × z हो गया तो माइनस में 2 × xz। देखिए जिसमें z शामिल हो, z के आगे माइनस तो जिसमें होगा वो यही हो जाएगा। या एक दूसरा तरीका है, मतलब ये कैसे है तो डायरेक्ट फार्मूला लिखा गया, आप इसको ऐसे कर सकते हैं और कर करके एक बता देते हैं, जैसे x + y लिखा हुआ -z लिखा हुआ, ठीक है, यही स्क्वायर का मतलब यही चीज को 2 बार लिखना है, x + y - z कर देना है। अब क्या कीजिए कि एक टर्म को ये ले लीजिए पूरा, ये जैसे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर y, फिर ये, फिर z, ये एक करके ही बता देते हैं आपको डिटेलिंग। देखिए ये वाला हम लोग ले लिए x और ये पूरा ले लीजिए x + y - z, फिर प्लस y है ये ले लेते हैं, फिर ले लीजिए x + y - z, फिर -z ले लेते हैं, देखिए x + y - z ले लिए। अब इसको क्या कीजिए अंदर में ये सारा से मल्टीप्लाई उसी तरह से सभी में कर दीजिए, तो क्या बचेगा x² जोड़ xy
माइनस एक्स जेड, फिर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड, फिर माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई। आगे माइनस है तो सारा माइनस को साइन उल्टा कर देगा, यानी जो प्लस हो माइनस को प्लस हो, फिर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर। चलिए अब इसको करिएगा तो सारा स्क्वायर वाला को एक जगह कर दीजिए, ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में। सब देखिए स्क्वायर क्या है ना, प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक्स वाई है और कहीं है एक्स वाई, ये एक्स वाई ये है और एक्स वाई ये दोनों प्लस में, हम इसको प्लस 2xy लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, एक्स जेड है और कहीं पर एक्स जेड है, एक्स जेड है, देखिए इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, तो माइनस 2xz हो गया। फिर देखिए वाई जेड यहाँ पर है, वाई जेड यहाँ पर है, दोनों के आगे माइनस है, माइनस 2yz। अब इसको जरा मिला के देखिए, इसमें सारा क्या है कि नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। 2xy पॉजिटिव में, 2yz माइनस में, 2xz यहाँ आगे पीछे हो सकता है लेकिन आएगा वही, ठीक है। आगे पीछे से मतलब नहीं है, लेकिन आगे पीछे का मतलब उसका साइन भी सेम ही होना चाहिए। ये पहले हो गया वो बाद में हो गया, लेकिन इसका है कि उसके आगे प्लस और माइनस नहीं, सेम रहेगा साइन, आगे पीछे हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड है x माइनस 2y प्लस 2, x माइनस 2y प्लस 2 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, स्क्वायर में सारा प्लस, फिर माइनस, देखिए यहाँ जिसमें बाई शामिल हो जाएगा उसको माइनस लगा दीजिए, 2x 2y, फिर माइनस 2y इंटू 2, फिर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2। अब सारा को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू जो 4xy, ये हो जाकर के 8y माइनस 8y, और ये हो जाकर के 2 टू जो 4 प्लस 4x। कोई भी जोड़ घटाव नहीं हो सकता, लाइक टर्म नहीं है, इसलिए हम लोग को इतना है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन सिंपल फार्मूला का एप्लीकेशन है और बहुत आसानी से आप करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। 5a माइनस 3b प्लस c का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए इसका स्क्वायर 2 रहेगा तो ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा, ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा। तो हमको a स्क्वायर 5a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर प्लस c अकेला रहेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। 2 लिखने का मतलब ये दोनों पर स्क्वायर, इसलिए ऐसा करते हैं। फिर यहाँ देखिए b जिसमें शामिल हो जाएगा उसका आएगा माइनस, यानी 2ab, यानी माइनस है, माइनस 2 एक हो जाएगा 5 इंटू 3b, फिर bc, फिर माइनस 2 ये फार्मूला का 3b इंटू c, फिर ये ac यानी प्लस हो गया, जगह पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 5a इंटू c। अब सिंपली इसको ब्रैकेट का मतलब जो स्क्वायर है उसको सॉल्व कर देंगे। ये हो गया 25a स्क्वायर 9b स्क्वायर c स्क्वायर, सारा स्क्वायर को एक जगह कर दीजिए। 5 3 15 to 30 माइनस 30ab, ये दोनों को 3 to 6 माइनस 6bc, ये 6 है 66 मत समझिएगा, इसको हम b ठीक से कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं b, और ये होगा 5 to 10ac। सब अलग अलग है, इसलिए किसी को जो घटाव नहीं कर सकते हैं साथ में। इसका 4 है और लास्ट है इस क्वेश्चन का, तीसरे का 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y माइनस 2 केवल लिखा हुआ, चलो ठीक है 2 लिखा हुआ। चलिए इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, देखिए दोनों इसके ब्रैकेट में लिखिए, प्लस 3y प्लस
2 का स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ देखिए जहाँ पर y अकेला रहेगा जैसे इन दोनों के साथ में जहाँ मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाएगा, बाकी जिसके आगे जाएगा माइनस, ये दोनों हो गया तो -2 × 5x × 3y। फिर ये दोनों हो गया तो इसके आगे प्लस हो गया क्योंकि दोनों के आगे माइनस है, तो 2 × 3y × 2। फिर ये दोनों का आगे एक माइनस है तो माइनस लग जाएगा 2 × 5x × 2। जब फार्मूला एक और अच्छे से बैठा लीजिएगा तो उसको सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना ही है उसका, और कुछ नहीं। केवल फार्मूला बैठाते समय में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। 55x² 9y² + 4 -5 × 15 30xy, ये हो गया 2 × 6 प्लस में 12y, और ये होगा 5 × 10 20 -20x। तो भी एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है, चलिए देख लेते हैं, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। 5 में लिख रहा है x - 1/x + 5 बटा में दे दिया, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसा की कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिर्फ हम लोग को फॉर्मूला पर बैठाना। देख लीजिए जहाँ 1/x जिसके साथ में जाएगा वो समझ लीजिए कि माइनस हो जाएगा। चलिए इसी में हम लोग लिख देते हैं x का स्क्वायर जोड़ 1/x का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस इसमें चला जा रहा है तो हमको क्या करेंगे, लगाएंगे -2 × x × 1/x। फिर इसके साथ में आ जाएगा तो -2 × 1/x × 5। फिर ये दोनों आएगा तो दोनों पॉजिटिव है तो प्लस में लिखा जाएगा 2 × x × 5। अब सिंपल इसको गुना कर लीजिए, x का स्क्वायर जोड़ 1/x² जोड़ 25, और ये x से x खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। यहाँ पर ये ऊपर है तो ऊपर में हो गया -10 और नीचे में x है तो x, और यहाँ 2 और 5 जब 10 प्लस में है तो 10 और x लिख दीजिए, आपका सिंपल सॉल्व हो गया। इसका सॉल्यूशन हम लोग एक्सपेंशन का मतलब एक छोटा चीज को बड़ा कर देना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, केवल फॉर्मूला अगर आपको मेमोराइज है तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद दूसरे पार्ट में बताएंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए दिक्कत हो जाता है बच्चे लोगों का, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ठीक है छोटा छोटा में समझिएगा, थोड़ा ब्रेक ले लेके समझिएगा। इसके बाद फॉर्मूला का एप्लीकेशन दूसरे रूप में, लैंग्वेज के रूप में, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 4-5 क्वेश्चन और है, वो पार्ट 2 में हम लोग इसको बता देंगे। तब तक आपको पूरा फार्मूला का एप्लीकेशन भी करने आ जाएगा। उस समय ये फार्मूला ऐसे एक्सपेंड करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका कुछ पार्ट दे देगा काट करके कि ये दे दिया है फिर ये दे दिया है, तो बताइए बाकी का जो कुछ पूछ देगा कि वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, इस तरह का चीज़ को वो कहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग